हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जो कि ये एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस है, जिसका कि सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिए। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो ये चैप्टर आपका इनकोडिंग, स्कीम एंड नंबर सिस्टम के बारे में है। तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन, देखा था कि आपका इनकोडेड स्कीम क्या होती है, हम लेटर को किस तरह से कोड फॉर्म में इनकोड करते हैं, उसके बाद में कोड फॉर्म को बाइनरी फॉर्म में कैसे करते हैं। यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे, ये जो आपका एक लेटर है उसे कोड किया गया है, उसका कोड क्या है 65 है, और 65 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये बाइनरी नंबर बनता है। इसके बारे में हमने देखा था। फिर इसी तरह से हमने देखा है कि आ का आपका नंबर क्या होता है, आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है। उसके बाद में आपका बाइनरी नंबर इस तरह से बनता है। हेक्साडेसिमल नंबर इसका आप बाइनरी निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा। तो आप एक बार निकाल के देख लीजिएगा। फिर हमने देखा था आस्की वैल्यू क्या होती है, आस्की टेबल देखी थी। आस्की में 7 बिट रिप्रेजेंटेशन होती है कैरेक्टर की। ये आपको आस्की ये टेबल आपको थोड़ा सा लर्न करनी, अगर आप कर लेंगे थोड़ा सा तो याद रहेगा, सारी पूरी लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ से ए के लिए 65 था, तो 65 से आगे क्या प्लान आप ध्यान रखिए। और तो आपको जो कैपिटल वाले ABCD के याद हो जाएंगे। ऐसी ए स्मॉल के लिए 97 से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे का आप नंबर याद कर लीजिए। कॉमा के लिए 96 होता है, @ के लिए 64 होता है, ठीक है। स्पेस के लिए 32 होता है। तो कुछ कुछ आपको याद करने हैं, बाकी आपको खुद से याद हो जाएंगे। यहाँ पर एक आपको आस्की कोड दिया गया है, जैसे डी का 68 है, ए का 65 है, टी का 84 है, ए का यहाँ पे 65, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपको बाइनरी निकाला है इन्होंने, तो आपको बाइनरी आप निकाल कर देख लीजिएगा। बाइनरी को कुछ नहीं करना है, आपको बाइनरी का बेस 2 होता है। आप यहाँ पे जैसे 64 दिया गया है, तो 64 को आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 से डिवाइड करने जाना है, ठीक है। तो ये आपका 64 नंबर है, 64 को आपको 2 से डिवाइड करते जाना है, जो आपका रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर तो आपको रिमाइंडर यहाँ लिखते जाना है। जैसे 2 को अगर आप 64 का अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा, यहाँ पे आपको कितना बचेगा 32 बचेगा, ठीक है। 32 में आप पूरा ही कट गया है, पूरा कट गया है, तो आप यहाँ के लिखेंगे 0, फिर से 2 से इसको डिवाइड करते जाइए। इस तरह से को आप पूरे को करके देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम 64 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आप करते जाइए, जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो आप ऐसे लिखते जाइए 0 0। यहाँ देखिए 2 को हमने 2 से फिर किया तो यहाँ पे 16 बचा, फिर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर पूरा कट गया तो 0 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से इसको किया 16 को, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा और यहाँ तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से 8 को किया तो 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, पूरा कट गया क्योंकि। फिर 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पूरा कट गया तो 0 लिख दिया। उसके बाद 2 2 जा 1, 2 2 जा 1 है, तो यहाँ पे 0 बचा, पूरा कट गया क्योंकि। फिर 1 यहाँ पे बच गया, तो 2 1 जा 1 तो किसी जाएगा, 1 यहाँ लिख दिया। फिर इसको इस तरह से नीचे से ऊपर बॉटम टू आप लिखेंगे इसको, तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा 1, फिर 0 0 0 0 0 और 0। इस तरह से आपका ये नंबर बन जाएगा। इसी तरह से आप ये जो आपको दिए गए हैं इनको आप एक बार डिवाइड करके देखिएगा, तो आपको ये सेम आपका रिजल्ट सामने है, तो आप चेक कर सकते हैं, इसको चेक करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने देखा था इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि इंडिया का है, इसे देखा था। तो जो आपका इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज है, इसका आपका कोड क्या है, इसका ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, जबकि आस्की का 7 बिट रिप्रेजेंटेशन था। इसे आप देख लीजिएगा। यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड के बारे में हमने देखा था कि यूनिकोड क्या होता है। यहाँ पे आपको यूनिकोड दिया गया है, यह टेबल आप यूनिकोड की देख लीजिएगा। अगर आपको ए लिखना है, अगर आप इसका कोड लिखेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी का दिया गया है यूनिकोड, आप देख लीजिएगा देवनागरी स्क्रिप्ट का। अब हम यहाँ तक हम कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। अब नंबर सिस्टम, आज से हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं।
टिल नाउ अभी तक हमने क्या क्या देखा है? वी हैव लर्न दैट ईच की, अभी तक हम की देख चुके हैं, की रिप्रेजेंटेशन को देख चुके हैं, करेक्टर, स्पेशल सिंबल, फंक्शन की क्या होती है, स्पेशल सिंबल क्या होते हैं, फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ऑफ द कीबोर्ड, जो कि कीबोर्ड में सब कुछ दिए होते हैं। इन इंटरनली मैप्ड, ये इंटरनली अंदर किस तरह से मैप्ड होते हैं टू एन आस्की कोड। आस्की कोड के अंदर इसकी कोडिंग क्या है वो हमने देखी थी। इनकोडिंग स्कीम, जिसमें किस तरह से इनकोड किया जाता है। दिस इनकोडेड वैल्यू इज फर्दर कन्वर्टेड, ये इनकोडेड वैल्यू होती है, ये दोबारा फिर से कन्वर्ट होती है इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। जो इनकोडेड वैल्यू होती है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में फिर से फर्दर कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी वैल्यू ही समझता है, 0 1 ही समझता है। सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट, तभी कंप्यूटर उसे समझ सकता है। अगर आप कन्वर्ट नहीं होगा तो कंप्यूटर उसे नहीं समझेगा। द कोड फॉर कैरेक्टर ए belong to the decimal number system and its equivalent binary value belong to the binary number system. The number system is a method of represent numbers. नंबर सिस्टम क्या है? नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक मेथड है। एवरी नंबर सिस्टम है अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर। हर एक जो नंबर सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं या लेटर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं। The count of these literals is called radix. ये जो literals हैं ये क्या कहलाते हैं? ये radix कहलाते हैं। या based of the computer system, the 4 different number system used in the context of computer are shown in the figure. फिगर में कुछ दिखाए गए हैं जो आप फिगर से समझ लीजिए, इस फिगर से आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको, बाइनरी का बेस आपका 2 होता है। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है जिनका बेस 2 है। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 1 को आप ऑन और ऑफ ही कह सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको कहीं किसी बुक में पढ़ने को मिल जाएगा। दूसरा आपका होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का बेस आपका 10 होता है। डेसिमल नंबर कुछ नहीं है, वही नंबर है जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, 0 to 9। ठीक है, तो जो आपके डेसिमल नंबर है वो 0 to 9 होते हैं जिनका बेस 10 होता है। हेक्साडेसिमल का बेस जो है वो 16 है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तो नंबर होते हैं, उसके बाद में A to F आपके अल्फाबेट है। ऑक्टल नंबर का बेस आपका 8 होता है, 0 से 7। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको आगे कैसे कैसे हम इसे यूज करेंगे। ये आप टेबल ऐसी कैसी याद कर लीजिएगा ताकि इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाए। नंबर सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम आपका है वो पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहलाता है। बिकॉज, क्योंकि द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल, क्योंकि हर एक सिंबल की जो वैल्यू है डिजिट एंड अल्फाबेट, या तो वो डिजिट में होगी और अल्फाबेट में होगी, इन द नंबर डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन। जो नंबर है वो अपनी पोजीशन पर डिपेंड करेगा। विदाउट द नंबर, बिना नंबर के अंदर, विद इन द नंबर may also have a fractional part similar to the decimal number used by us. जो नंबर हमारे हैं वो हमारे नंबर के अंदर डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है डेसिमल नंबर के अंदर। द सिंबल एट द राइट मोस्ट पोजीशन इन द इंटीजर पार्ट इन द गिवन नंबर हैज पोजीशन 0 पोजीशन हो सकती है किसी नंबर की जो इंटीजर पार्ट के अंदर। द वैल्यू ऑफ द पोजीशन कॉल्ड पोजिशनल वैल्यू। ये पोजीशन जो है आपकी है पोजिशनल वैल्यू कहलाएगी। इन द इंटीजर पार्ट इंक्रीज्ड, जो आपका इंटीजर पार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो इंक्रीज होगा बढ़ेगा। द राइट टू लेफ्ट, ये किस तरह से इंक्रीज होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ ये इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, द फर्स्ट सिंबल इन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर हैज पोजीशन नंबर -1 विच डिक्रीज बाय 1, जो कि 1 से डिक्रीज होगा। तो ये 1 से डिक्रीज होगा। वाइल रीडिंग फंक्शन, जिस तरह से हम इसका फंक्शन रीड करेंगे या इसके फ्रैक्शन को पार्ट को रीड करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, इसके पार्ट को कैसे हम रीड करेंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ इसे हम पढ़ेंगे। जबकि हम जो पहले हमने किसको पढ़ा था,
यहाँ पे हमने पढ़ा था जो इंक्रीज हो रहा था इंटीजर पार्ट उसको राइट से लेफ्ट पढ़ा था, जबकि ये डिक्रीज होने वाले पार्ट को हम लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे। ईच सिंबल इन द नंबर हैज पोजिशनल वैल्यू, हर एक सिंबल की कुछ ना कुछ पोजिशनल वैल्यू होगी। विच इज द कंप्यूटर यूजिंग द पोजिशन वैल्यू इन द बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम, जो इसकी पोजिशन वैल्यू है वही इसकी बेस वैल्यू होगी। द सिंबल एट द पोजिशन नंबर थर्ड इन द डेसिमल सिस्टम इन द बेस 10, जो डेसिमल सिस्टम है इसका बेस क्या होगा, इसका बेस 10 होगा। पोजिशनल वैल्यू 10 की पावर 3 होगी, 10 की पावर 3। एडिशन, इसको हम ऐड करेंगे, एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशनल वैल्यू एंड सिंबल वैल्यू रिजल्ट इन द गिवन नंबर, जो भी इसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आपको टेबल में और टेबल दी गई है जिसमें अच्छे से समझाया गया है। देखिए यहाँ पे आपको डिजिट दिए गए हैं 1 2 3, फिर ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट के बाद में 4 और 5 दिया गया है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन इसकी 2 1 0 कैसे आ गई, और इसके बाद -1 और -2। यहाँ पे क्या है, ये बेस दिया गया है, जो 10 आपको दिखाई दे रहा है ये बेस है इसका, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये क्योंकि डेसिमल नंबर है तो ये जो आपके दिए, ये तो आपको नंबर दे दिए गए हैं, ये आपको आप ऐसे लिखेंगे 1 2 और 3 के बाद यह पॉइंट है आपको, और 4 और 5। तो पॉइंट की इस साइड की जो वैल्यू है यहाँ आप माइनस से डिक्रीज करेंगे, इधर आप इंक्रीज करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का क्या है, आप लिखेंगे 1 × 10, फिर प्लस, उसके बाद में क्या है 2 है, 2 × 10, उसके बाद में फिर से प्लस के बाद क्या है 3 है, तो 3 × 10, ठीक है। ये क्या है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये पावर है, कुछ नहीं है, ये पावर है। तो हम 0 से पावर स्टार्ट करते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे राइट से, इसकी पावर 0 आपकी हो जाएगी, फिर सेकंड वाले की इसकी पावर आपकी 1 हो जाएगी, और इसकी पावर आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब पॉइंट की जो इस साइड की जो वैल्यू हमें यहाँ पर माइनस से स्टार्ट होगी और 1 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे 0 नहीं स्टार्ट होगा, और ये आपकी किसी डिक्रीज फॉर्म में होगी। यहाँ पे जो पॉइंट की इस साइड की वैल्यू है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इसको 10 की पावर -1, उसके बाद में 10 की पावर -2, ये कुछ नहीं है, ये पावर है, ठीक है। और ये 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पहला वाला 4 है तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस पावर हो गई। ऐसे ही यहाँ पे 5 है तो आप इसको 5 से 5 × 10 करके इसकी जो पावर इसकी है वो आप -2 कर देंगे, ठीक है। ये आपकी इस तरह से आप यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा ये टेबल के फॉर्म में। चलिए यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके भी बताया है आपको। अब आप इसको सिंपल सी कैलकुलेशन करके आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा 125.45 इसका रिजल्ट आएगा, जो आपका डेसिमल नंबर में आ जाएगा, आपका बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन यहाँ पे बता रहे हैं। फिर डेसिमल नंबर हमने देखा डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन द आवर डे टू डे लाइफ, जो डेसिमल नंबर सिस्टम ही हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज नोन एज द बेस सिस्टम, जिसको बेस सिस्टम भी कहते हैं। सिंस 10 जिसका बेस क्या है 10 है, 10 है, 0 to 9 इसमें आपके सिंबल होते हैं, नंबर होते हैं, 0 to 9 नंबर को इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के सारे नंबर 0 to 9 का इस्तेमाल करके ही बने हैं। नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स 2 वैल्यू, जो नंबर सिस्टम है ये 2 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल वैल्यू एनी डिजिट, सिंबल वैल्यू जो कि कोई भी डिजिट हो सकते हैं, फ्रॉम 0 से 9 तक हो सकते हैं। एंड पोजिशनल वैल्यू, दूसरी इसकी पोजिशनल वैल्यू होती है इन टर्म इन द बेस ऑफ वैल्यू, जिसका कि बेस के टर्म में होती है। यहाँ पे आपको एक फिगर में समझाया गया है, देख लीजिए। पोजिशनल पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव पावर ऑफ 10 की पॉजिटिव पावर यहाँ पे बताई गई है और निगेटिव पावर बताई गई है, ठीक है। तो निगेटिव पावर हमने देखी थी पॉइंट के, आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव पावर आएगी और इधर जाएंगे राइट साइड तो आपकी पॉजिटिव पावर आएगी। तो यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं 2 3 7
और 2 5। 2 3 7 के बाद ये आपका पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो जो आपके पॉइंट की इस साइड की वैल्यू है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पावर कैलकुलेट करेंगे 0 1 और 2। जैसे ये 7 है तो आप इस सारे नंबर को तो ऐसे ही लिख लीजिए 2, क्योंकि डेसिमल नंबर है, इसका बेस 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाइए, फिर आपका क्या है 3 है, तो 3 इंटू 10, क्योंकि बेस 10 है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 7, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए 7 इंटू 10, ठीक है। बेस इसका क्या है 10 इसलिए लगाया था। अब हम पावर कैसे लगाएंगे, इस साइड से लगाएंगे, तो 0 1 और 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो नंबर क्या होगा 1 ही होगा। अगर पावर 0 है तो नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर पावर 1 है तो नंबर क्या होगा, नंबर वही हो रहेगा 10 ही रहेगा। तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30। ऐसे यहाँ पे पावर अगर इसकी 2 है तो 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है। तो इन सबको आप प्लस करके देख लीजिए। इसके बाद में माइनस, अब यहाँ पे क्या है पॉइंट किधर 2 और 5, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 इंटू तो 10 आप सेम ही करेंगे, लेकिन यहाँ पावर क्या करेंगे -1, फिर प्लस करने के बाद में फिर 5 इंटू 10 ही करेंगे आप, लेकिन पावर क्या लगाएंगे -2, ठीक है। तो इनको इस तरह से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। पावर अगर -2 है तो 0.05 नंबर आ जाएगा, 0.05 को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और इसके बाद में यहाँ पे आपका 0.2 नंबर आएगा, ठीक है। 0.2 आएगा, यहाँ पे 0.05 आएगा, फ्रैक्शन में करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये आपका डेसिमल था। फ्रैक्शन पार्ट को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी का बेस हमने देखा था क्या होता है, बाइनरी का बेस तो 2 था। द आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी चिप होती है इंटीग्रेटेड सर्किट इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में यूज की जाती है, मेड अप द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलके आपकी आईसी बनी होती है, विच आर एक्टिवेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो एक्टिवेट कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से होती है, जो लो या हाई सिग्नल दो ही हो सकते हैं, या लो सिग्नल होगा या फिर हाई होगा। दे आर रिसीव, जो रिसीव करता है कंप्यूटर ऑन या ऑफ, या तो आप ऑन ऑफ कह सकते हैं, ऑन का मतलब हाई होता है, ऑफ का मतलब लो होता है। ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2 डिजिट, जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिजिट को, 0 और 1 को, या 1 और 0 को। रिप्रेजेंटली दीज आर 2 डिजिट, 2 डिजिट इसमें होते हैं 1 और 0, फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, इसी को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम इज आल्सो रिफर टू बेस 2, और बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस आपका 2 होता है। इट हैज 2 डिजिट, इसमें केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, जहाँ पे यहाँ पे बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 .101, ये 2-3 आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, बाइनरी नंबर कहलाते हैं। द बाइनरी नंबर कैन मैप्ड, जो बाइनरी नंबर होते हैं मैप किए जाते हैं, एंड इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर के इक्वल, दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन, ताकि हम लोग इसे आसानी से समझ सकें। ये नंबर 0 to 9 होते हैं, यहाँ आप देख लीजिएगा, 0 का बाइनरी 0 ही होता है, 1 का बाइनरी नंबर 1 ही होता है, 2 का बाइनरी नंबर 1 0 होता है, 3 का बाइनरी नंबर 1 1 होता है, 4 का बाइनरी नंबर 1 0 0 होता है, 5 का बाइनरी नंबर 1 0 1 होता है, 6 का बाइनरी नंबर 1 1 0 होता है, 7 का बाइनरी नंबर 1 1 1 होता है, 8 का बाइनरी नंबर 1 0 0 0 होता है, और 9 का बाइनरी नंबर 1 0 0 1 होता है। आप एक बार इसे निकाल के भी देख सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करके आप बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम ऑक्टल नंबर से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।